बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी तवा चिकन की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बहुत ही आसानी से घर में बनके तैयार हो जाती है। और बाज़ार जैसी तवा चिकन जूसी मलाईदार आप किस तरह से घर में बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जिसको आप फॉलो करके परफेक्ट तवा चिकन बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो तवा चिकन बनाने के लिए इधर मैंने लिए थे तिक्का पीस, ये 4 अदद हैं, 1 kg के बराबर हैं। इसको मैंने क्या किया था, धो के अच्छी तरीके से सिरके वाले पानी में आपने डिप कर देना है आधे घंटे के लिए। उसके बाद इसके ऊपर हमने डीप कट्स लगा लिए हैं। सही है, अब इसका हम मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 1 कप के बराबर। दही ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी क्रीम आधा कप। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ये मेरा स्पून छोटा है इसलिए मैं दोबारा ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब क्या करेंगे, सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। चिकन की जो पीसेस हैं तमाम पीसेस को अच्छी तरीके से आपने मसाज करना है। और इसको मसाज करने के बाद इसको हम रखेंगे फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए। अच्छा, फ्रिज में मैं इसलिए रखूँगी क्योंकि इसको मैंने पूरा ओवरनाइट के लिए रखा था। अगर आपको इसको जल्दी बनाना है तो आप इसको काउंटर टॉप पर छोड़ सकते हैं तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे बाद भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा, सारे इसके फ्लेवर्स अंदर तक चले जाएंगे। अब इसको मैं रख दूँगी कवर करके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, पैन में इसको मैंने गरम कर लिया है। वैसे इसको बड़े तवे पे बनाया जाता है, लेकिन इसको हम घर में बना रहे हैं, बड़ा तवा हर किसी के पास नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का फ्राइंग पैन ले लिया है, उसके अंदर हम इसको बना लेंगे। तो सारे पीसेस आपने इस तरह से ऐड कर देने हैं और इसको आपने सबसे पहले हाई फ्लेम पे कुक करना है। बेसिकली इसको हमें कलर देना है ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। और इसका जो मैरिनेशन है इसको आपने साइड पे रखना है, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे एक तरफ इसको कलर आने में। अब जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी कलर दे लेना है। इतने में बस इसके ऊपर कलर ही आएगा, अभी इसके गलने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब इसको गलाने के लिए सारा मैरिनेशन इसके अंदर हमें ऐड करना होगा। अब देखें, दूसरी तरफ से भी आपने अच्छी तरीके से इसको पका लेना है। 6 से 7 मिनट इसको भी देना है दूसरी तरफ से। अब जब इस तरह से कलर आ जाएगा तो इसको हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद आपने क्या करना है, सारा मैरिनेशन इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है। और मैरिनेशन के अंदर मैंने 1/4 कप के बराबर पानी ऐड किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हुआ था वो ना। तो आपने पानी ऐड कर देना है और सारा मैरिनेशन इसके ऊपर ऐड करेंगे। और आपने सिर्फ 2 मिनट इसको हाई फ्लेम पे पकाना है, फिर लो मीडियम फ्लेम पे इसको आपने कुक करना है जब तक ये अच्छी तरीके से गल जाएगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। अब देखें, एक तरफ से अच्छी तरीके से पक गया है, इसको हम टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। और इसका जो मैरिनेशन है वो अच्छी तरीके से पूरा भुन जाएगा, इसी के ऊपर सारा मसाला इसका लिपट जाएगा। तो आपने इस तरह से इसको पका लेना है। और इस तरह से पकाने से क्या होता है, ये बहुत जूसी और मज़ेदार बन के तैयार होता है चिकन। तो देखिए अच्छी तरीके से भुन चुका है, इसको टर्न करेंगे। अच्छा, तवे पे जो बनाते हैं वो लोग इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं ताकि सारे फ्लेवर्स अंदर तक चले जाएं, लेकिन इसको हमने ओवरनाइट मैरिनेट किया था तो उसकी ज़रूरत नहीं है इसको तोड़ने की। हमने इसको इस तरह साबुत रखा था। आखिर में आपने क्या करना है, इसके ऊपर हरी मिर्चें ऐड कर देनी है और थोड़े से लेमन के स्लाइसेस ऐड कर देने हैं। मैंने तकरीबन 2 लेमन लिए थे, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। हरी मिर्चें मैंने ली थी तकरीबन 10 से 12 अदद। अब आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग कितना स्पाइसी खाते हैं, क्योंकि हरी मिर्चों के साथ ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये इसी के साथ खाई जाती हैं। थोड़ा सा स्पाइसी
स्पाइसी बन के तैयार होता है लेकिन ये मज़ेदार बनता है। अब आपने ये सब रखने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है क्योंकि नीचे जो मसाला था वो भुन चुका था। तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि इसके अंदर अच्छी सी स्टीम बन जाए और हरी मिर्चों का और लेमन का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। इसको मैंने रखा था तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे। अब क्या करेंगे, इसकी हम फ्लेम ऑफ करेंगे क्योंकि अच्छी तरीके से इसके ऊपर फ्लेवर आ चुके हैं और कोयले का इसको स्मोक दे देंगे, इससे भी इसका फ्लेवर और मज़ीद डबल हो जाएगा। कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होता है। आप इसको नान के साथ और चपाती के साथ सर्व कीजिएगा, साथ में रायता बना लीजिएगा। वैसे इसके साथ कुछ रायता या चटनी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़ेदार है और हरी मिर्चों के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।